क्यों? अपडेट हुआ हुआ पर टर्न इन नहीं हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, वेब इंजीनियरिंग। वो टर्न इन का बटन दबाना पड़ता है ना फाइल्स अटैच करने के बाद, वो बटन नहीं दबाना, याद नहीं रहा, मैं दबा देता हूँ। ओके, राइट। सो वेब इंजीनियरिंग में हमने बेसिकली आज जो है आपने टर्न नहीं की। ओके फाइन, सो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। यस सर, तो राइट, इसमें सो मैं वीडियो वीडियो भी अटैच कर दूं? वो वीडियो मैंने बना ली थी बट आई थिंक उसका वो एक अपलोड नहीं मसला है कि वो असाइनमेंट अटैच करना जो है ना, मुबीन ने सेंड किया मुझे। मुबीन बैठा हुआ है, वो हुई। उसने यस पूरा सर। पैकेज ही अटैच कर दिया। 12 MB का मुझे डाउनलोड करना पड़ा, और फिर वो अगेन वो एक अजीब मसला है। इस लारावेल की असाइनमेंट का यही मसला है थोड़ा सा, कि इसकी सबमिशन भी जो है ना वो एक तरह से आ, बड़ी डिफरेंट तरह से होती है। पूरा पैकेज मैं डाउनलोड करूँ, उसको होस्ट एच टी डॉक्स के अंदर रखूँ, तो उसका तरीका फिर ये है कि आप एक छोटी सी वीडियो बना के ना अपने काम की वो शेयर करने ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे मैंने वो फाइल शेयर कर दी थी वेब डॉट पी एच पी की, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, जिसमें चेंज किया था सिर्फ वही फाइल्स मैंने शेयर कर दी थी। वो भी तरीका है, लेकिन फिर मुझे वो फाइलें सारी उठा के अपने फोल्डर पे रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं वीडियो प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर कर उसको दूंगा। ये तरीका ये है कि मैं सबके साथ ये करूंगा कि आइंदा जो है ना अपनी वीडियो जो है ना काम की वो जरूर शेयर कर दिया करें। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। वो ठीक ज़्यादा, हो गया। अदरवाइज वो ना उसको हैंडल करना मुश्किल। एनीवे, सो दिस इज प्रीटी मच द असाइनमेंट जो कि लारावेल की स्टोर की। लारावेल के डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर कर दिए। मैं काफ़ी सारे, अभी मैं लाइव एक और डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। डेटाबेस विद एलोक्वेंट ORM, इसको हमने लेके चलना है। इसको शुरू करते हैं, जितना होता है हमने रुकना नहीं है। अब इसको अभी लाइव थोड़ा सा करते हैं आपके साथ ही। ORM, यूजिंग ORM कर लेते हैं। फाइन, आपको मेरी स्क्रीन शायद नजर नहीं आ रही मुझे लगता है। प्लीज बोल के बताएं, को मेरी स्क्रीन शायद नजर नहीं आ रही, ऐसा ही है? ओके, जस्ट यस गिव सर, मी अ स्क्रीन मिनट, नहीं आ मैं रही। स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ अपनी। सभी लोग गूगल क्लासरूम पे जाएं जो बैठे हुए हैं, और गूगल क्लासरूम पे जाके वेब इंजीनियरिंग क्या कहते हैं, वेब इंजीनियरिंग एक डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है, डेटाबेस कार्ड यूजिंग ORM। इसको ऑन करें प्लीज आप। स्क्रीन में नजर आ रही? पहले तो ये बताएं प्लीज सभी लोग। राइट, यस इसमें ये सर। डॉक्यूमेंट आपकी गूगल क्लास पे आ गया, इसको ऑन करें, डाउनलोड करें सभी लोग प्लीज। हाँ जी, असफद मुबीन, फाइल मिल गई है? यस। राइट, यस सर, चले कर लिया जिसको डाउन। लाइव में हम दोनों हम सब पैरेलल कर लेते हैं। व्हाट आई डू हैव इज व्यू साइड बार, शो साइड बार। और मेरे पास अब कॉन्सेप्ट क्या है? एक चीज, दो इसमें मल्टीपल बातें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले जो चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है ना यहाँ पे है, वो है यहाँ पे हम ORM यूज कर रहे हैं। हमने नेट PHP के अंदर भी ORM यूज किया था, रेड बीन्स के नाम से, आपको याद होगा। ठीक है, रेड बीन्स बीन्स। जो हमारे पास लारावेल है वो भी हमें डेटाबेस के साथ काम करने के दो तरीके देता है। एक हमने लास्ट टाइम किया था DB कॉलन टेबल, याद है आपको? दैट वाज अ कन्वेंशनल मेथड, मैंने वर्ड भी यूज किया था, कन्वेंशनल। याद है आपको? प्लीज बोल के बताते रहे मुझे। राइट, यस ये सर। चीज ज्यादा यूज नहीं की जाती, बट नीड बेस यूज की जाती है, बट वेरी लेस। अच्छा तरीका जो है वो हमारे पास डेफिनेटली जो है वो ORM का ही है। ORM क्या है? यहाँ पे एलोक्वेंट ORM हमारे पास अवेलेबल है। एलोक्वेंट ORM, अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे लारावेल ORM, तो आपको एलोक्वेंट ORM का लंबी चौड़ी डिटेल मिल जाएगी। एलोक्वेंट ORM लारावेल, वन सेकेंड। एलोक्वेंट ORM, सॉरी।
तो इसका कंप्लीट डिटेल और एलोकेंट वाला में ये कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह करता है, इस पर टाइम स्टैम्प्स है, क्यूरीज भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप की बात है, प्राइमरी फॉरेन की इसकी सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। इस काम को करने के लिए वो एक और चीज यूज करता है, एलोकेंट मॉडल बेसिकली डेटाबेस है। अच्छा हम करते क्या है, अगर मैं आपसे कहूँगा एक टेबल बनाएं शर्ट का, तो आप कहेंगे अच्छा सर एक काम करते हैं, डेटाबेस के अंदर जाएं, PHP माई एडमिन के अंदर जाके, 1 सेकेंड, पर यहाँ पे जाके आप अपना जो है एक डेटाबेस सेलेक्ट करें, जो भी आपको सेलेक्ट करनी है, और वहां पे जाके अपना टेबल बना लें। आई थिंक लास्ट टाइम हमने USA Laravel के नाम से एक डेटाबेस बनाई थी। quickly this is taking time, right? So I have this USA Laravel database, आपको नजर आ रही है? यस सर। So मैं कहता हूँ एक टेबल बनाएं। मैंने टेबल बनाना शुरू किया, यहाँ पे टेस्ट के नाम से test1 वगैरह वगैरह, मैंने कहा कॉलम सेलेक्ट करो वगैरह। सो ये डेटाबेस यहाँ बनाने का एक तरीका तो हमारे पास ट्रेडिशनल अवेलेबल है। लारावेल कहता है ये जरूरत नहीं है। लारावेल हमें देता है एक नया तरीका डेटाबेस टेबल बनाने का, विच इज कॉल्ड दी, क्या कहते हैं उसको, माइग्रेशन बेसिकली क्या है, आपके टेबल का स्कीमा ही है, SCHEMA। स्कीमा कहाँ पर होगा साहब, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास I have so many files open, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ। So I have so many things। पहली बात तो ये है कि ENV फाइल के अंदर मेरे पास डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में USA Laravel लिखा हुआ है। That is enough for today। डेटाबेस का नाम यहाँ लिखा होना चाहिए, ये बात तय होगी। उसके बाद मैंने कहा डेटाबेस के अंदर मेरे पास माइग्रेशन अवेलेबल है। अच्छा ये मैंने माइग्रेशन ओवर टाइम बनाई है, लेकिन एक माइग्रेशन मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, अगर आपके सिस्टम में हो, वो है ये पहली वाली, क्रिएट यूजर टेबल। कैन यू ओपन दिस वन ऑन योर सिस्टम, प्लीज बोल के बताएं। यस सर। ओपन करें इसको। मुबीन, मुबीन मेरी बात आ रही है? कौन है यहाँ पे मुबीन? मुबीन में लगता है उसका माइक नहीं है। एनीवेज, हाँ यशवंत, आपको नजर आ गया माइग्रेशन? यस सर। राइट, ये बेसिकली क्या है, इसका फायदा क्या है? अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना के आपने क्लाइंट को डिप्लॉय करना है या किसी को भेजना है, तो क्या करेंगे आप? अपनी वर्किंग फाइल्स कोडिंग अलग भेजेंगे नॉर्मल केसेस में, और डेटाबेस को एक्सपोर्ट अलग करेंगे। ये बात ठीक है? डेटाबेस उनके माई PHP में पड़ी हुई है, माई एडमिन में, वहां पे MySQL में। इस माइग्रेशन का फायदा ये है, जब आप ये पूरा पैकेज जो मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये पूरा पैकेज जब आप ये एक से दूसरे को सेंड करेंगे, तो सिर्फ कोड फाइल नहीं जा रही, कंट्रोलर्स और व्यूज नहीं जा रहे, बल्कि माइग्रेशंस भी जा रही हैं। इसका मतलब रिसीविंग एंड पे जाके अगर आप माइग्रेशन को चला देंगे, तो माइग्रेशन बेसिकली क्या है, टेबल का स्कीमा। इसका मतलब है इवेंचुअली क्या बन जाएगा आपका वहां पे डेटाबेस। सो आपको अलग से डेटाबेस को भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी माइग्रेशन ही आपके डेटाबेस का स्कीमा कैरी कर रही हैं। यहां तक एक कंफ्यूजन है तो पूछें। नो सर। अच्छा, इसका ताल्लुक आपके मॉडल से है। मैंने कौन सी माइग्रेशन ओपन की हुई है? यूजर्स माइग्रेशन। यूजर्स की। और मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, कौन सी? यूजर्स के नाम, यूजर के नाम से। अच्छा दोनों की नेमिंग्स में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कॉमन चीजें हैं, गौर देखना है। जो मॉडल है वो सिंगुलर होता है, यूजर और यू कैपिटल होता है, ठीक है? यस सर। और जो माइग्रेशन है वो छोटी लेटर से शुरू होती है और प्लूरल फॉर्म में आती है। ठीक हो, अभी हम ORM पे आएंगे, अभी उससे पहले बाकी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक और बनाया हुआ मॉडल, किसके नाम से? शर्ट के नाम से। और मेरे पास यहाँ पे देखें एक शर्ट का टेबल भी बना हुआ है, शर्ट्स का स्कीमा। इनफैक्ट इस तरह से खेलें। अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, फंक्शन? आईडी। मैंने कहा शर्ट का टाइटल होगा, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। शर्ट की प्राइस होगी वो इंटीजर,
शर्ट का कॉलर साइज होगा लेट से वो इंटीजर, और टाइम्स बाय डिफॉल्ट लॉरावेल इंक्लूड करता है क्रिएट ऐड एंड मॉडिफाइड ऐड, इसको अपने पास रखें। ये डाटा को मॉडिफिकेशन की सेंस में बहुत अच्छी चीज है, आपको पता चलता रहेगा ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प के थ्रू कि कब कौन सा डाटा इंसर्ट हुआ था, कब वो लास्ट मॉडिफाई हुआ था। सो इट्स अ गुड थिंग। सो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, अगर आप ऊपर करें लाइब्रेरीज कौन सी हैं, माइग्रेशंस की हैं, ब्लूप्रिंट की हैं, स्कीमा की हैं, फाइन। फंक्शन अब का फंक्शन चलेगा तो माइग्रेशन का टेबल बन जाएगा। स्कीमा क्रिएट शर्ट्स के नाम से बनाओ, एक फंक्शन ब्लूप्रिंट के थ्रू टेबल बना लो। टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, आईडी, हाँ जी बच्चा मेरी आवाज आ रही है, और मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। सो अभी यस मैं सर। सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल हमने चीज़ों को लेके कैसे चलना है। चलिए अभी डॉक्यूमेंट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक शर्ट की एग्जांपल लिया, मैंने कहा शर्ट ऐड करने की करेक्ट ऑपरेशन बनाने हैं। असफद आपने प्लीज पढ़ते जाना, हम चलते जाते हैं इसको लेके, हमने करना है प्रैक्टिकली लेकिन तो फिर भी पढ़ स्क्रीन लेते हैं, प्लीज पढ़ते जाओ। ओके सर। मेरी स्क्रीन ऑन है, हाँ नहीं ऑन, एक सेकंड। नो सर स्क्रीन है। A little reading and then we move forward with the practical thing, please. पढ़ें जरा इसको। यस, क्रिएटिंग अ सिंपल एप्लीकेशन फॉर ये हम डेटाबेस इस तरह सेव की एंड चीज बनाएंगे, अब इसका तरीका कार क्या है, प्लीज पढ़ें। first of all create the database. Now there are multiple ways to do that. Create a database in ये phpMyAdmin ट्रेडिशनल मेथड है or आपका। create tables using MyAdmin. और दूसरा तरीका क्या है, Create tables using migrations in तो आपकी Laravel. प्रैक्टिस में आपके प्रोजेक्ट में माइग्रेशंस ही होंगी, ये चीज याद रखना। टिक का मतलब ये है कि ये चीज यूज करनी है। क्लियर हो गया, Yes आगे sir. चलें। Laravel migrations is a way of describing schema of your table, and when executed tables are created automatically. ऑटोमेटिकली आप Additionally, स्कीमा बनाएंगे, माइग्रेशन बनाएंगे, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। आगे additionally you can maintain a primary key foreign key relationship as well. ये एग्जांपल दी हुई है कि कोई पोस्ट का टेबल है आपके पास, स्कीमा कॉलन टेबल, और आपने कहा फंक्शन इसको बनाओ, फिर आपने कहा कि यूजर आई, ये पोस्ट का टेबल है उसका स्कीमा है, और आपने यूजर आईडी को यहाँ पे इंक्लूड करना है एज अ फॉरेन की, तो टेबल अनसाइंड बिग इंट वगैरह वगैरह यूजर आईडी, और अगर इसी यूजर आईडी को फॉरेन की बनाना है तो मैंने कहा टेबल फॉरेन का कंस्ट्रेंट लगा दो, किस कॉलम पे, यूजर आईडी पे। रेफरेंस कौन से कॉलम से आना है, आईडी के कॉलम से। ऑन कौन से टेबल से आना है, Users. यूजर्स के टेबल से। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड की कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये स्पेसिफिकली ये लाइन शुरू में इसलिए लिख दी है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में प्राइमरी फॉरवर्ड की रिलेशनशिप होंगे, तो पहले ही बता दिया कि माइग्रेशन के थ्रू आप अपने प्राइमरी फॉरवर्ड की रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दीज लाइंस। कुछ पूछना तो पूछें यहाँ तक। No. पकाऊंगी आपके लिए। राइट, नेक्स्ट थिंग, चलें जी आगे पढ़ो। असफर The open.env file to write basic database configuration to mention database name. ओके, सो वगैरह अपने डेटाबेस का नेम लिख दें, डेटाबेस नेम यूजर है, रूट है और पासवर्ड ब्लैंक है। वो कहता है माइग्रेशन पे आए तो आपके पास माइग्रेशन पे हमारे पास ये कुछ पहले से माइग्रेशन बनी पड़ी होती है। चलें ये काम करते हैं, अपनी माइग्रेशन बनाते हैं। कौन सी कमांड है,
PHP artisan make model shirt dash MRC MRC stands for Model Resource Controller. मॉडल नहीं कह लें इसको, माइग्रेशन कह लें एक्चुअली में। माइग्रेशन, R फॉर रिसोर्स, C फॉर कंट्रोलर। अब आप लोग बनाएंगे, मैं भी बना लेता हूँ। तो मैंने कमांड कॉपी की, मैं शर्ट पहले बना चुका हूँ तो मैं शर्ट की जगह कोई और बना लेता हूँ। So I go to my CD ramp, CD SD docs, CD Laravel 7 and I say शर्ट ना बनाओ, लेट्स से इसको सिंगल फॉर्म में रखना है आपने। लेट्स से आई से क्या बनाएं इसके लिए, a different name. Let's say I say make a chair. Right. एग्जाम्पल मैंने एक चेयर की बना ली। ये मॉडल बनाएगा, माइग्रेशन बनाएगा, रिसोर्स बनाएगा और कंट्रोलर बनाएगा। रिसोर्स मींस फंक्शन, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। सो मेरे पास इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद मल्टीपल फाइलें बनेंगी। हाँ जी, बन रही है फाइलें प्लीज। यस सर। मैंने एक एग्जांपल चेयर का बनाया, आप शर्ट का बनाने बेहतर है क्योंकि वो असाइनमेंट वो उस टास्क डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो सेम ही है। कितने लोग हैं यहाँ पे इस वक्त? 4। हमाद, मुबीन, असवद एंड यही है। हमाद, तुम्हारा लैपटॉप ठीक हुआ है कि नहीं? सर आज आज हो जाएगा, वो दिया। साथ ही चला गया। इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो बनाता है ना इसमें काफी टाइम लग जाता है। वो क्रिएट कर दिए होंगे माइग्रेशन के बाद, वो वैसे पता नहीं क्यों डिले लेता है कभी कभार। हाँ, ये पता नहीं क्यों डिले आ रहा है, ये मैंने पहले नहीं देखा, ये 7 में ही मुझे लगता है कि ये डिले आ रहा है। एनीवेज, अगर हम फाइल अपनी क्रिएट हो गई होंगी वैसे, फाइल क्रिएट हो गई होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल चीजें देखनी है। पुरानी फाइलें मैं सारी बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। HTTP में जाएं, कंट्रोलर्स में जाएं, कंट्रोलर नहीं बना अभी। अच्छा, कंट्रोलर नहीं बना। अच्छा, ये मेरा वो मॉडल बन गया चेयर के नाम से, अगर आप गौर करें तो। ठीक है, यस सर। आपका शर्ट बना होगा, ठीक है, बंद कर दें इसको। चेक कर ले बना क्या क्या, पहले ही पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे पास चेयर्स के नाम से ब्लैंक माइग्रेशन बन गई है, आपके पास वो शर्ट के नाम से होगी। यस सर। राइट, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कुछ बना हुआ है, नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको पॉपुलेट करना है आपसे। आपने लेट से शर्ट की एग्जांपल ली, तो शर्ट के अंदर मैं दोबारा शर्ट ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। तो शर्ट के अंदर आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए? टेबल आईडी और टाइम स्टैम्प्स तो पहले से थे, मैंने एडिशनल 3 एट्रीब्यूट्स लगाए हैं। कौन कौन से? टाइटल का, प्राइस का, कॉलर साइज का। अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा, डिफरेंट लिखा होगा मे बी। यहाँ पे मैंने शर्ट्स के लिए उसका नेम, प्राइस और कॉलर साइज रखा हुआ है। आप एट्रीब्यूट चेंज कर ले जो भी आपका दिल करता है। डन? नो, नॉट डन। ओके, सो क्रिएट दिस माइग्रेशन नाउ, सभी लोग प्लीज। इस माइग्रेशन को सभी लोग बनाएं प्लीज। एक कोई एक मॉडल फॉलो कर लें, ये वाला ले लें, ये थोड़ा सा नया है। आपने इसको डॉक्यूमेंट में इस जो इंक्रीमेंट वाला तरीका है ना, ये पहले एग्जिस्ट करता था, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब ये आईडी वाला मेथड एग्जिस्ट करता है। सो इस तरीके को फॉलो कर ले प्लीज। मैं स्क्रीन ऑन रखता हूँ, इसको फॉलो कर लें। अभी एक आध कॉलम बना लें,
उतना काफी है, सारे ना बनाएं ताकि हम टाइमली कुछ इसको कंप्लीट कर सकें, मकसद ये। ओके सर। बन गया मेरे पास, कंप्लीट हो गया। मेरे पास चेयर का कंट्रोलर भी आ गया। हाँ जी, आपने बना लिया माइग्रेशन? प्लीज बोल के बताएं। यस सर, माइग्रेशन बना ली। बाकी कौन है? यहिया, मुबीन, यहिया बोल के बताओ बच्चे कहाँ तक दिए? जी सर, बना ली। अच्छा, माइग्रेशन बन गई है तो इसका मतलब टेबल तो नहीं बना। जब माइग्रेशन बन जाए तो उसे क्या करना था? एग्जीक्यूट। अस्वद पढ़ो प्लीज। Yes, sir. Once all migrations are ready, you need to execute migration to create tables in your database. Run the following command. अच्छा, यहाँ PHP अगर artisan. एक चीज हाँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट्स, एक चीज यहाँ पे रोक के बता दूं कि हमारा जो वो कमांड अभी भी वैसे चल रही है, लेकिन अगर आप जाके चेक करेंगे ना, जैसे मेरे केस में ये चेयर कंट्रोलर बन गया और इसके अंदर फंक्शन भी बन गए, इंडेक्स का, क्रिएट का, स्टोर का, शो का, एडिट का, अपडेट का, डिस्ट्रॉय, डिलीट का। तो बने बनाए क्राउड ऑपरेशंस के सिग्नेचर्स भी मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। ये एमआरसी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। एमआरसी की लाइन क्या कहती है? दोबारा से आता हूँ, एक मॉडल बनाओ शर्ट का, माइग्रेशन भी बनाओ, आर फॉर रिसोर्सेज मीनिंग फंक्शंस और सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, समझ लगी आपको? Yes, sir. राइट, माइग्रेशन बन गई है तो उसे एग्जीक्यूट करें। पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट कमांड चलाएं सभी लोग प्लीज। Yes, sir. Run कर ली। चल गई? Yes, sir. सक्सेस? Yes, sir. मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। Yes. Yes, sir. Migration असर शो हो रही है आपके पास? माइग्रेशन शो हो गई है, मुझे इसका इफेक्ट दिखाएं, जो कमांड लाइन सीएमडी पे जो आपने पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट किया वो दिखाएं। Yes, sir. तो शो हो रही है? कमांड लाइन पे आपने इसको रन किया पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, कहाँ पे चल गया? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. अच्छा, ये यहाँ पे किया, और किसी ने किया तो बताएं प्लीज, ये किसी का नहीं हुआ तो। बाकी यही है फाइज। हो गया सर। हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट ओपन करें जरा। नीचे आओ अस्वद, इसी के नीचे पढ़ो। Yes, sir. जी. It is noted that above commands generate some sort of length अक्सर error. केसेस में देखा ये गया कि ये एरर जनरेट कर दी। आपके केस में एरर नहीं आई, व्हिच इज स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि मेरे पास भी एरर आई थी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? To resolve that issue, go to app providers, app service provider.php. In boot function, add the following code line. चलो जी, Schema आपकी एरर default तो नहीं string आई, 1. लेकिन आप ये फाइल तो ओपन करें ना, ऐप प्रोवाइडर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाएं तो सही। जाएं अपने फोल्डर में, Yes. ऐप प्रोवाइडर और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाएं। इसके अंदर इसका फंक्शन है बूट।
वो कहता है अगर एरर आए ना तो इसके बूट फंक्शन में जाके आपने एक लाइन ऐड करनी है, वो लाइन मैंने लिखी हुई है वहां पे, कमेंट की हुई है। अगर तो एरर आती है ये स्कीमा डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191, आपकी एरर नहीं आई असवर तो रहने दें, जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्योंकि एरर आई थी तो फिर मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। बाकी लोगों के लिए भी है, अगर एरर आए तो फिर आपने इसको जो है वो दोबारा से इसकी लेंथ ऐड कर लेनी है। चलिए आगे चलें। जी, और यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाद स्कीमा, वो आपको ऊपर लाइब्रेरी यूज ये करनी फिर पड़ेगी ये काम चलाने के लिए। अगर आपकी एरर आती है तो इस सेक्शन पे आ जाएं आप आगे। ठीक हो गया। अब दोबारा से माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी। जी, run command php artisan migrate again. If you get already exist error, then run reset / fresh migrations php artisan migrate :fresh. अच्छा, यहाँ पे सुन लें, होता क्या है, आपने एक डेटाबेस टेबल बनाया माइग्रेशन के थ्रू, दो बना लिए, फिर आप काम शुरू हो गए, फिर आपको याद अच्छा एक और टेबल बनाना है। माइग्रेशन बनाई है आपने, अब जब माइग्रेशन बनाई है तो माइग्रेशन का टेबल भी तो बनना चाहिए। तो अब जब PHP आर्टिजन माइग्रेट करते हैं वो क्या करता है, जितनी एग्जिस्टिंग माइग्रेशन होते हैं उनके टेबल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर पहले से ही माइग्रेशन का टेबल बना हो तो फिर वो एरर दे देगा। तो फिर अब आप उस केस में PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश करेंगे, ठीक है। इन केस अगर पहले से माइग्रेशन का टेबल एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको जो है माइग्रेशन को सिंपल माइग्रेट नहीं बल्कि उसको फ्रेश करना पड़ेगा। बहरहाल ये चीज आप लोग अलोंग द वे सीखते जाएंगे। आगे चलें जी, वो दोबारा से मैंने एग्जांपल दी हुई है कि सारी बन गई। अभी हम सिंपल माइग्रेशंस की बात करें। इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट में जितनी एंटिटीज होंगी उनकी माइग्रेशंस बनेंगी और उन माइग्रेशंस के लिए आप जो है वो टेबल इसी तरीके से बनाएंगे। चलो जी नीचे आ जाएं, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें, मैं ऑन कर लेता हूँ इस वक्त। Okay. राइट, सो दिस इज अ वेरी रियली इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द माइग्रेशन, कि आपने जो है माइग्रेशन को कैसे लेके चलना है। राइट, माइग्रेशन बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, मॉडल को चेंज कर भी लें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब आपने काम करना है, आपने शर्ट बनानी है। मैं कहता हूँ एक व्यू बनाओ जहाँ पे मैं यूजर को शर्ट ऐड करने की ऑप्शन, याद रखें हमने शुरू में क्या किया था, हमने कहा था हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि वो एक शर्ट को ऐड कर सके, नेम, प्राइस, कॉलर, साइज वगैरह इस तरीके से। सबको नजर आ रही मेरी स्क्रीन? नजर आ रही स्क्रीन? जी सर आ रही। तो व्यू तो बनाना पड़ेगा ना, व्यू तो Yes, बनाना sir. पड़ेगा जहाँ पे उसकी नेम, प्राइस और कॉलर साइज वगैरह होगा। उसके लिए मैंने नीचे कोड लिख दिया आपके लिए, ये कोड है ऐड प्रोडक्ट के नाम से। इसे कॉपी कर लें आप, इस फॉर्म को कॉपी करें, अपने लारावेल के अंदर लेके जाएं, पेस्ट करें और इसको सेव कर लें। सेव करना आता है? प्लीज बोल के बताएं। Yes, sir. क्या कह रहे थे? मैंने कहा इसको सेव कर लें अब। ठीक हो गया। मैंने इसका नाम क्या रखा है, add_shirt.blade.php। अगर मैंने इस पेज को व्यू करना है तो मुझे क्या करना है, इसका व्यू, इसका URL बनाना है। Yes, sir. राउट बनाना है, बना लें इसका राउट गेट। मैंने कहा कि ऐड शर्ट URL बनाओ, उसके लिए एक फंक्शन के थ्रू आप सिंपली रिटर्न कर दो एक व्यू, और व्यू का नेम क्या है, ऐड प्रोडक्ट। localhost laravel 7 public add shirt।
बोलें जी, बन गया मेरे पास पेज। यस सर। अगर मेरे पास बन गया, आपके पास भी बनना चाहिए। प्लीज बोल के बताएं सभी लोग। यही है। बच्चे कहाँ तक पहुंचे हो? सर माइग्रेशन बनाइए और अभी वो राउट बनाओ। माइग्रेशन बनाइए और उसको माइग्रेशन बन गई है। जी सर माइग्रेशन बन गया, अब राउट ये वो बनाओ। कुछ कोड मैंने यहाँ पे खुद जान के रखे हुए हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये कोड कॉपी कर लें। कोड कॉपी हो सकता है, तो टाइम वेस्ट ना करें दोबारा लिखने में। कॉपी करें, अपने एडिटर में लेके जाएं, वहां पे जाके बनाएं। उसको व्यू करने के लिए एक राउट बना लें बस। अब आप अच्छा, ये यूआरएल सबमिट कहाँ पे होना है? ये लिखा हुआ है कोड के अंदर, कहाँ सबमिट होना है? पेज सबमिट कहाँ पे होना है? सेव प्रोडक्ट राउट। सेव डैश प्रोडक्ट सबको नजर आ रहा है? ये यूआरएल है, ऐसा ही है। यस सर। सेव प्रोडक्ट में कहाँ जाना है? ओके, उससे सेव प्रोडक्ट। तो मैं काम करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट कंट्रोलर के पास ये ले लिया, मैं ऊपर ले आया आपके पास यहाँ पे दिखाने के लिए। मैंने कहा जो ही सेव प्रोडक्ट की कमांड आएगी, यूआरएल की रिक्वेस्ट आएगी, तो वो किसके पास जाएगा? शर्ट कंट्रोलर के पास। और उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, किसके नाम से? किसके नाम से? और क्या नाम? स्टोर के नाम से। तो शर्ट कंट्रोलर ओपन करें, और शर्ट कंट्रोलर मेरे पास काफी सारे फंक्शन बने हुए हैं, और मेरे पास वहां पे एक स्टोर के नाम से फंक्शन बना हुआ है। और इस स्टोर के ऊपर उसने देखें क्या यूज किया हुआ है? यूज ऐप स्लैश शर्ट नेम। यूज नेम ऐप शर्ट। यूज ऐप, ऐप के अंदर क्या है? शर्ट। शर्ट क्या है? मॉडल। और किस मॉडल को यूज कर रही है ये? शर्ट के मॉडल को। यस। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने करना क्या है? क्योंकि मेरे पास शर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, क्लास इंक्लूड हो गई है, तो मैंने कहा शर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, डॉलर साइन एस। आगे चलें। यस सर। मैंने उसे कहा कि मेरे पास मेरे पेज में शर्ट की तीन चीजें हैं: शर्ट का नेम, शर्ट की प्राइस, शर्ट का कलर साइज। इसको रिक्वेस्ट पैरामीटर से बाहर निकाल दो। शर्ट का नेम, टाइटल, जो भी कह लें, प्राइस, कलर साइज बाहर निकाल दो। इस तरह से रिक्वेस्ट इनपुट टाइटल, रिक्वेस्ट इनपुट प्राइस, रिक्वेस्ट इनपुट कलर साइज। आई थिंक लास्ट टाइम यही ने यहाँ पे इसको गेट के तरीके से भी किया था। यही, इफ आई एम राइट, आपने गेट के तरीके से किया था। जी सर गेट के तरीके। वो भी तरीका ठीक है, इस तरीके से मर्जी कर लें। रिक्वेस्ट गेट टाइटल। सर अगर पोस्ट के थ्रू आप पोस्ट के थ्रू करें, दोबारा बोले। पोस्ट के मेथड के थ्रू। सर अगर पोस्ट मेथड यूज किया हुआ फॉर्म के अंदर, तो फिर पोस्ट के थ्रू इधर उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट के ऊपर भी वो प्रॉपर्टी बनी होती है, तो मतलब वो काफी वेज हैं उसमें। इसके काफी तरीके हैं, वो एक तरीका नहीं है, इसके मल्टीपल तरीके हैं। आप रिक्वेस्ट में से कह रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आई है उसमें से इनपुट बाहर निकालो। कौन से कंपोनेंट में से? एलिमेंट में से, टाइटल में से, प्राइस में से, कलर साइज में से। अब ORM में याद रखें होता क्या है। ORM में क्या होता है, जो शर्ट एस के ऑब्जेक्ट का स्टेटस है वही स्टेटस मेरे डेटाबेस के टेबल का है। तो मैंने कहा वे काम करो, डॉलर साइन एस तो मॉडल हो। और ये मॉडल कहाँ से बना है? डेटाबेस के टेबल से। तुम्हारे अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट है, तुम्हारे अंदर एक प्राइस एट्रीब्यूट है, तुम्हारे अंदर एक कॉलर साइज एट्रीब्यूट है। तुम वैल्यूज लेके आओ PHP वेरिएबल लारावेल के अंदर, टाइटल से, प्राइस से, कॉलर साइज से। और ये एक्चुअली ORM की स्ट्रेंथ है। देखें, डॉलर साइन एस से, दैट्स इट, इंसर्ट क्यूरी ऑटोमेटिकली चल जाएगी। मुझे कोई क्यूरी श्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
जो मेन चीज़ है ORM का, किसी भी ORM का, आपको यहाँ पे कोई इंसर्ट क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो कंट्रोलर के थ्रू डाटा इंसर्ट किया था, ये वो पोर्ट है इंसर्ट करने का। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, यस सर। DB टेबल मूवी इंसर्ट एरेज को बाइंड करना था, वो सारा कुछ हमने करना था, ये सारा काम हमने किया हुआ था। लेकिन हमारे पास ORM के थ्रू फायदा ये है कि हम सिंपली सेव का फंक्शन चलाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगा। आपके पास 10 मिनट है, आपने मुझे ये अपना शर्ट वाला काम ऐड वाला करके दिखाना है सभी ने अभी, प्लीज लाइव। मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ आपका। कोई कंफ्यूजन है स्क्रीन शेयर करें मुझसे, पूछें, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मसला है आपका। ओके सर। आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है एंड दिस इज अ वर्किंग डॉक्यूमेंट। ये सारा कोड वही लिखा हुआ है, बस वेरिएबल के नेम चेक कर लेना कहीं पे कोई मसला आगे पीछे ना हो, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग डॉक्यूमेंट। आपको मेरी स्क्रीन दोबारा से नजर आ रही है? सो आई एम सेइंग कि ये डॉक्यूमेंट, ये वर्ड फाइल कंप्लीटली वर्केबल है, तो इसको प्लीज कंप्लीट करें। सिर्फ सेव वाला काम करके दिखाएं मुझे अभी सभी लोग प्लीज। अगर किसी का कोई इश्यू है तो मुझे बताए, स्क्रीन शेयर करें, मैं उसको ठीक कर देता हूँ।
किसका हो गया बच्चे? मेरा नाम बोलो बच्चे का नाम। याहिया। ये स्क्रीन शेयर करो बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले मुझे अपनी ना माइग्रेशन दिखाओ, वन बाय वन। माइग्रेशन बच्चे आपका थीम जो है ना वो मुझे बिल्कुल ही, चलो थीम, चलो चलाओ इसको, जूम कर दो, नजर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा ये राउट है, ये दो राउट है, गेट का और ये सेव करवाना। ये व्यू ठीक फाइल है, है, ये व्यू फाइल होगी। ठीक है, और ये कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है। आई थिंक इजी है, इजी इजी हो गया आपका। जी सर सिंपल। बस ऊपर यहाँ ऐप, पे ना ये नेम जो था ना, ये शर्ट नेम था, तो वो मैंने हाँ ये चेक डेटाबेस कर लें, था, हाँ ये चेक कर लें। ये थोड़ा सा वो मैंने डिफरेंस हो अपने सकता है सेट कि एक वर्किंग फाइल मेरी पुरानी एक नहीं है, तो वो टाइटल्स आप जरा देख लें कि नेम कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कहीं एक आध नेमिंग में गलती हो सकती है। मुझे अब डेटाबेस की एंट्री दिखाएं, चला के दिखाएं इसको, इसको चला भी देना अब। एक एंट्री हो गई है, ये नेम हो चलो गया, चलें काम और करें, वापस आए अपने कोड पे। कोड पे जब डाटा एंट्री हो जाती है तो फिर क्या करना है हमने? फिर इसको व्यू वापस होम रिटर्न पेज पे लेके आना है, व्यू पे। तो लेट्स रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू। और अपने व्यू का नाम लिख दें, जो भी करना है। सब देख रहे हैं गौर से? रुको यहाँ पे, यही रुको, या रुको, ये यहाँ पे रुकना है आपने, अभी चेंज नहीं करना। सब देख रहे हैं? असवद, मुबीन, हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? चलो जी, चलाओ इसको दोबारा से, एक और एंट्री करो। प्रॉपर वैल्यूज हो, ए बी सी वाली, मतलब इधर आप, हाँ इस तरह से। रुक जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। डेटाबेस में जाओ, एंट्री देखो। अच्छा, अपने पेज पे आओ वापस। रुको, पेज को रिफ्रेश करो। अभी ये कंटिन्यू करो, डेटाबेस वो में जाओ, दोबारा एंट्री कर देगा, दोबारा एंट्री कर देगा। असवद, आपने ये देखा क्या हमें हुआ? रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। असवद सुन रहा है कि नहीं? Yes sir, सुनो। ये गलती क्या हुई है? यही आ, बच्चे अब क्या करेंगे? रीडायरेक्ट नहीं करवाया। वो रीडायरेक्ट कैसे करवाना, कराएंगे? वो आई थिंक फंक्शन होता है रीडायरेक्ट का। बिल्कुल ठीक है, आपने रिटर्न व्यू नहीं करना बल्कि रीडायरेक्ट करना है। व्यू को हटा दें, यहाँ पे रीडायरेक्ट का फंक्शन लिखें। यूआरएल वही होगा, वो यूआरएल ही है आपका, जो आपने कॉल किया था ना व्यू का। वो तो अच्छा, मैंने, ठीक है, आप इस तरह कर लें, ठीक है। प्रॉपर दीजिएगा वैल्यू टेस्ट टू, हाँ ठीक है। 100 अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है सर, अब हो रहा है, और डेटाबेस में एंट्री भी आ गई। अब दोबारा अभी रिफ्रेश, अब वो कंटिन्यू नहीं आ रहा। अब रिफ्रेश करोगे तो नहीं जा रहा, कोई मसला तो नहीं है? नो सर, अब नहीं आ रहा। तो ये चीज़ देखनी है आपने कि जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जान के मैंने हिट एंड ट्राई वाला काम यहाँ पे खुद ही करवाना था, जान के एरर बता के मैंने करवाया कि अगर आप यहाँ पे वापस चले जाएंगे व्यू पे तो वो पेज रिफ्रेश होता रहेगा और एंट्रीज होती रहेंगी। तो वहां पे आपने रिटर्न व्यू नहीं बल्कि रिटर्न रीडायरेक्ट करना है उस तरीके से, ठीक है। Yes sir. इसको थोड़ा जूम करो, यही है, एक में नजर आ जाएगा। ये अपने ये बंद करो, हाँ ये बंद कर दो नीचे से भी। सबको नजर आ रहा है कोड ये वाला? ये कोड डायरेक्टली मैंने अपनी लाइन को अपनी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ, ये क्योंकि मुझे पता था ये एरर होती है, अक्सर बच्चे करते हैं।
तो मैंने कहा था ये मैं एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जाके खुद बता के करवाऊंगा कि ये देखें अगर आप रिटर्न व्यू करेंगे तो पेज रिफ्रेश करने पे मल्टीपल एंट्रीज हो जाती है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। तो उसके लिए फिर आपने रिटर्न व्यू नहीं बल्कि रिटर्न रीडायरेक्ट करना है आपको। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। मुबीन, असवद, यही या कोई और बैठा हुआ जो? नो सर। तो अभी यहाँ पे इसको रोकते हैं। अभी आइडिया ये है कि आपने लारावेल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोबारा से बिल्ड करते हुए समहाउ आपने देखना है कि बेसिक करंट में पहला इंसर्ट कैसे किया, नेक्स्ट एडिट और डिलीट है। व्यू तो हम कर ही रहे हैं, व्यू तो हो ही जाएगा। व्यू के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शायद नजर आ रही है कि नहीं? यू कैन शो यू। मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही पेज पे ऊपर ऐड भी करूंगा, नीचे व्यू भी करूंगा। ये बात ठीक है? सबको नजर आ रहा है? यस सर। और नीचे साथ मैंने एडिट और डिलीट के बटन भी लगा दिए हैं ताकि एक ही पेज पे सारा काम हो जाए समहाउ। तो इसका मतलब ऊपर इंसर्ट हो रहा है और नीचे व्यू भी हो रहा है एटलीस्ट। एडिट डिलीट यूजर की मर्जी है। तो अगर मैंने नीचे ऑल डाटा दिखाना है तो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, जब वापस आओ तो डाटा सारा साथ लेके आओ। तो डाटा वापस लाने के लिए मैंने उसके लिए फंक्शन लगाया हुआ, कौन सा? शर्ट कॉलन और मीनिंग स्टार डाटा। इस लग की क्यूरी है आपकी बेसिकली। और मैंने कहा जब तुम ऐड प्रोडक्ट पे जाओ, जो अभी यहिया ने भी दिखाया, तो अपने साथ क्या लेके जाओ? शर्ट डाटा। इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको करके दिखाऊंगा दोबारा से खुद से कि यहीं पे हम जो है जब डाटा को शो कर रहे हैं ना, तो नीचे डाटा शो, जब डाटा को ऊपर ऐड कर रहे हैं डाटा नीचे शो भी होगा यहाँ पे। सॉरी, इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी आइडिया ये है कि आप अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लें एंड देन यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। यहाँ तक काफ़ी आज के लिए। यस। नेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई। पीडीएफ वाला हो गया, उसको कंप्लीट करें। मैंने ऑथ दोबारा करवाना है, सीड के बारे में बातें करनी है, मिडल वेयर के बारे में बातें करनी है, पेजिनेशन के बारे में बातें करनी है, कुछ इस तरह की बातें मैंने करनी है, ब्लेड टेम्पलेट के बारे में बातें करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेक्ट कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में। और आपको मैंने एक वीडियो असाइनमेंट दी हुई है, ये मैंने कहा था मैं अपलोड कर दूंगा, याद है आपको? यस सर, वो क्लासरूम में क्रिएट कर दें सर। वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। और उसका भी आइडिया यही है कि जब होम पेज पे आएंगे तो वो थंबनेल्स लगे होंगे जिस पे क्लिक करें वो चल जाए जो डाटाबेस में से है। और अगर यूजर चाहे तो नई वीडियो को अपलोड भी कर सकता है। मैं इंशाल्लाह इसको आज जो है ना फ्री होकर इसको अपलोड कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने समहाउ लारावेल के बारे में एडवांस टॉपिक जो उसके डेटाबेस के एलोक्वेंट ओआरएम है उनके बारे में, माइग्रेशंस के बारे में बातें की हैं इसकी। इसे कंप्लीट करें, बाकी लोगों को भी कहें, उनको समझाएं, फिर यहाँ से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है बिफोर यू लीव? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।